स्वामी जी के साथ एक वर्ष नामक दिव्य संस्मरण का पाठ आप लोग सुनते आ रहे हैं। अब तक के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज, पंडित अचलेश्वर मिश्र जी और मैनेजर साहब पूना पहुंच चुके हैं। इस भाग 14 में इसके आगे का दिव्य संस्मरण आप लोग जरूर सुनिए। जय सद्गुरुदेव। हम लोग अपने साथ में छपी हुई स्वामी जी की परिचयात्मक विज्ञप्तियां रखते थे। उसे जिस नगर या उपनगर में कार्यक्रम रहता था बांट देते थे। साथ में अंकित श्वेत ध्वजा भी रखते थे। विज्ञप्तियां पता रहित होती थी। आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रवचन स्थान का पता भर लिया करते थे। स्वामी जी के प्रवचन के लिए जो स्थान हम लोगों के गृहपति ने निश्चित किया था, वहां का पता अपने हाथ से भरकर पूना शहर की कई शिक्षण संस्थाओं में जाकर छात्रों, शिक्षकों एवं व्याख्याताओं को दिया। दूसरे दिन प्रातः 7 बजे से ही प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया था। सामान्य जन तो बहुत कम प्रवचन कक्ष में आए, किंतु सिर पर पगड़ी बांधे विद्वानों का एक सैलाब ही उमड़ पड़ा था। स्वामी जी जब उस बहुत बड़े कक्ष में प्रवचन के लिए मंचस्थ हुए तो विविध प्रश्नों के बहुत सारे लिखित पुर्जे स्वामी जी के पास पहुंचाए गए। अक्सर उन पुर्जों में वेदांत संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वामी जी से कहा गया था। स्वामी जी ने उपस्थित विद्वान समूह या प्रश्नकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, प्रवचन के बाद आप लोगों के प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दूंगा। प्रश्नकर्ताओं ने इसे मान लिया। स्वामी जी ने एक संक्षिप्त में योग के ऊपर प्रवचन देकर एक एक प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया, किंतु प्रश्नकर्तागण उन्हें विवाद में उलझाने का प्रयास करने लगे। स्वामी जी ने उन लोगों से कहा, मैं योगी हूँ, योग विषयक प्रवचन करता हूँ, योग का उपदेष्टा हूँ, योग का उपदेश देता हूँ। अच्छा हो कि आप लोग मेरे विषय पर ही चर्चा करें। लेकिन वे लोग वाद विवाद और हार जीत के स्तर पर स्वामी जी से बात करने पर आमादा थे। उन लोगों में से किसी ने स्वामी जी से कह दिया, यदि आप उत्तर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं। उठकर बहुत सारे लोग जब जाने को हुए तो उन सारे लोगों को एक साथ एक बहुत ही जोरदार कंप हुआ और वे सभी धाराशाही हो गए। उठ संभल कर पुनः जाना चाहा तो उनकी पहली वाली स्थिति हो गई। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जब चाहूंगा तभी आप लोग जा सकते हैं, अन्यथा कम से कम 24 घंटा यहाँ पर आप लोगों को ऐसी स्थिति में रखूंगा। अब उन वितंडावादी विद्वानों को अपनी गलती महसूस हुई। उन लोगों ने स्वामी जी से हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी, हम लोगों से अपराध हो गया है, क्षमा करें और अपनी शक्ति का प्रभाव हम लोगों के ऊपर से समाप्त करें। दयालु स्वामी जी ने अपनी शक्ति को समेट लिया। आगंतुक सभी लोगों ने नतजानू होकर स्वामी जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। इसके बाद वे लोग सकुशल प्रवचन कक्ष से बाहर चले गए। जाते समय वे लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जा रहे थे। हम लोग भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अतिथि सत्कारी सज्जन के साथ उनके घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर सेठ जी के उस मित्र ने स्वामी जी से कहा, वे लोग बहुत अहंकारी थे, उन लोगों को इस प्रकार का दंड देकर आपने बहुत अच्छा किया, परंतु इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल जाएगी और लोगों की भीड़ को मेरे लिए संभालना बहुत कठिन होगा। स्वामी जी ने कहा, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। रात में कोई गाड़ी हो तो हम लोग उसी से पंचवटी या नासिक चले जाएं। उसने कहा, संध्या को एक गाड़ी बम्बई के लिए है, उससे बम्बई जाकर आप लोग नासिक के लिए पकड़ लें। हम लोगों ने ऐसा ही किया। दिन में भोजनोपरांत सेठ जी के मित्र ने सब परिवार स्वामी जी से योग दीक्षित हुआ। शाम को पूना से गाड़ी पकड़कर हम लोग बम्बई आ गए। बम्बई से चलकर हम लोग नासिक रोड पहुंचे और बस द्वारा पंचवटी पहुंच गए। सेठ भगवान दास के पंडित जी के भाई के यहाँ लिखित पता के आधार पर चंद्रमौलेश्वर मंदिर पहुंचे। पंडित जी के भाई ने हम लोगों को पहले से निश्चित एक साफ सुथरे कक्ष में रहने, सोने एवं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर दी। हम लोगों के विषय में पहले ही इनके भाई ने पत्र दे दिया था। दूसरे दिन हम लोग जहाँ शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी थी और कान भी काट लिया था तथा रावण ने सीता का अपहरण किया था, वह स्थान देखने चले गए। वहां जाकर स्वामी जी ने बताया, यहाँ से लगभग 2 फरलांग की दूरी पर वह स्थान है जहाँ पर सीता का अपहरण हुआ था और शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। यह स्थान असली नहीं है।
अभी बहुत धूप हो गई है, हम लोगों को अब लौट चलना चाहिए। हम लोग मंदिर लौट आए। आने पर भोजन तैयार मिला। हम लोग भोजन करके अपने अपने कक्ष में आ गए और विश्राम करने लगे। संध्या को हम लोग गोदावरी नदी के किनारे एक निर्जन स्थान में, जहां एक बहुत ही बड़ा और पुराना पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे कंबल बिछा दिए। फिर हम लोग वहीं पर थोड़ी दूर पर बैठ गए। स्वामी जी बिछे हुए कंबल पर बैठकर आसन मुद्रा एवं अन्य क्रियाओं को करने लगे। उसी निर्जन स्थान पर नदी के किनारे जाकर सांध्य की शौचादि क्रिया से हम लोग भी निवृत्त हो गए। जब हम लोग इधर से मंदिर जाने के लिए लौट रहे थे तो एक अत्यंत ही कमनीय काया वाली गैरिक वस्त्र धारिणी युवा सन्यासिनी मिली। वह अपनी एक सेविका के साथ गोदावरी नदी के तट पर एक लंबे चौड़े सहन पर टहल रही थी। वह आकर स्वामी जी को करबद्ध नमन करते हुए उनसे उनके ठहरने का स्थान पूछने लगी। मैंने उसे सन्यासिनी के रूप में देखकर नमन किया और अपने ठहरने के स्थान का नाम भी बता दिया। कल आऊंगी ऐसा कहकर वह पुनः टहलने लगी। जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो स्वामी जी ने बताया, मुझे बहुत ज्वर हो गया है। मैंने उनका ललाट देखा तो वह गर्म था। स्वामी जी रात में भोजन नहीं किए। दूसरे दिन हम लोगों को लेकर वे गोदावरी नदी के किनारे उसी निर्जन स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे। उनके लिए कंबल बिछा दिया गया। बैठकर उन्होंने आसनादि क्रियाओं को किया और पेड़ू स्नान के लिए नदी में प्रवेश कर गए। कटी तक पानी में जाकर उन्होंने देर तक पेड़ू स्नान किया और गीली तौलिया को निचोड़कर अपना पूरा शरीर पोंछा। हम लोग भी वहीं स्नानादि से निवृत्त हो लिए। जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो स्वामी जी के लिए सादा गाय का दूध आया। उन्होंने दूध पिया किंतु दिन में भोजन नहीं किए। हम दोनों ने मिलकर उनके पैर के तलवों को एड़ी से उंगलियों की ओर रुमाल से घर्षण करना प्रारंभ किए। उसी समय संध्या वाली युवा सन्यासिनी स्वामी जी के पास पहुंची। स्वामी जी उठकर बैठ गए। वह सन्यासिनी स्वामी जी से योग के विषय में चर्चा करना चाहती थी, किंतु स्वामी जी ने मेरी ओर संकेत करते हुए कहा, आप इनसे अभी बात करें। उसने उनसे बड़े अहंकार के साथ कहा, योग आदि के संबंध में इन्हें क्या मालूम है। मैं इनसे बात नहीं करूंगी, आपसे बात करना चाहती हूँ। जब वह मुझसे किसी भी प्रकार से बात करने के लिए उद्यत नहीं हुई तो स्वामी जी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके मुख से निकल गया, यदि मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं तो उसे बताइए। स्वामी जी ने कहा, इन लोगों को यहाँ से हटा दूं या इनके सामने ही सब बताऊं? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, इन लोगों को हटा दिया जाए। स्वामी जी ने हम लोगों को वहाँ से हट जाने के लिए कहा। हम लोग वहाँ से हटकर थोड़ी दूर पर बरामदा में बैठ गए। स्वामी जी करीब 15-20 मिनट तक उसको कुछ कहते रहे। बीच बीच में युवा सन्यासिनी सुबक पड़ती और अपने गैरिक रुमाल से आंसू पोंछ लेती। यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, किंतु स्वामी जी की बात हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ी। अंत में स्वामी जी ने हम लोगों को बुलाया। हम लोगों के आते ही वह युवा सन्यासिनी, जो 30 वर्ष के ऊपर किसी भी प्रकार नहीं लगती थी, खिन्न मन स्वामी जी को नतजानो मुद्रा में प्रणाम कर चली गई और हम लोग जब तक मंदिर में रहे वह नहीं आई। परंतु गोदावरी नदी के किनारे स्थित हनुमान या शिव मंदिर के सामने संध्या समय 5 बजे से वह गीता पर प्रवचन करने अवश्य आती। उसके प्रवचन में अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी। चौथे दिन स्वामी जी को बुखार नहीं था। उन्होंने वहां से त्रयंबकेश्वर चलने की बात की। हम सभी वहीं पर स्नानादि से निवृत्त होकर त्रयंबकेश्वर जाने के लिए बस स्टैंड तांगा द्वारा चले। मुझे याद नहीं है कि बस स्टैंड रिक्शा द्वारा गए या तांगा द्वारा। त्रयंबकेश्वर के लिए बस खड़ी थी। मुझे जहाँ तक याद है बस 2 घंटे से कम में वहाँ नहीं पहुँची। वहाँ पर जाने पर पता चला कि सामने की पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर गौतम ऋषि का एक छोटा सा मंदिर है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, किंतु आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, किंतु हम लोग नहीं गए। वहीं पर एक छोटी सी धर्मशाला में ठहर गए और लकड़ी के कोयले की आग पर छोटी छोटी बाटली सेंक कर तथा आलू को आग पर ही पकाकर उसका भरता अर्थात चोखा बनाकर रोटी के साथ खाए।
थोड़ी देर आराम करने के बाद पुनः बस स्टैंड आकर पंचवटी जाने वाली खड़ी बस में बैठ गए और कुछ घंटों में पंचवटी उतरकर चंद्रमौलेश्वर मंदिर आ गए। उस समय मंदिर में वेद मंत्रों द्वारा पूजा का कार्यक्रम पूरा किया जा रहा था। वहां पर समवेत रूप से वेद विद्यार्थियों का सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण एक स्वर्गीय आनंद की सृष्टि कर रहा था। सस्वर वेद मंत्रों की ताल लयबद्ध ध्वनियां हृदय वीणा के तारों को बार बार झंकृत कर रही थी। चंद्रमौलेश्वर महादेव की अभ्यर्थना वंदना समाप्त होते ही स्वामी जी ने मुख्य पुजारी को बुलवाकर बंबई लौट जाने की इच्छा व्यक्त की। पुजारी जी दुखित मन से अपने भाई को, जो सेठ भगवान दास के यहाँ प्रतिदिन प्रातः रुद्राभिषेक का कार्य संपन्न करवाते थे, पत्र लिखा और स्वामी जी को नतजानू प्रणाम करके त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए चले गए। हम लोग नासिक रोड आकर बंबई के लिए गाड़ी पकड़े। विक्टोरिया टर्मिनस उतरने पर मैंने देखा कि रसिक भाई प्लेटफॉर्म पर बड़ी उत्सुकता पूर्वक हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाहर आते ही उन्होंने स्वामी जी को माल्यार्पण करते हुए साष्टांग प्रणाम किया। हम लोग स्टेशन से बाहर आकर उनकी गाड़ी में बैठे और उनके घर पर आ गए। स्वामी जी अपने कक्ष में आकर स्नानादि से निवृत्त होकर रसिक भाई को बुलवाए और पूछे, आपको कैसे मालूम हो गया कि हम लोग आ रहे हैं? उन्होंने कहा, ध्यान में बैठने पर आपकी एक एक गतिविधि का मुझे अपनी साधना भूमि पर दृश्यांकन हो जाता है। आप किससे क्या बात कर रहे हैं सब मुझे सुनाई दे जाता है और सबके छायाचित्र ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं। इतना कहकर वे पंचवटी, गोदावरी तट, पीपल वृक्षादि का तथा युवा सन्यासिनी के साथ बातचीत, त्रयंबकेश्वर जाना आदि का सदृश्य सविस्तार वर्णन कर दिया। इसके साथ रसिक भाई ने कहा, अपने यहाँ आने के संबंध में भी आपने ही मुझे आज प्रातःकाल शब्दों के माध्यम से सूचना दे दिया था। शब्द आपके ही थे। सेठ भगवान दास जी के यहाँ केवल 2 दिन ही रहने के बाद हम लोग बड़ौदा के लिए रवाना हो गए। स्वामी जी कुछ अस्वस्थ होते हुए भी अपने कार्यक्रमानुसार ही यात्रा कर रहे थे। बड़ौदा सिया बाग में एक कबीर पंथ का मठ था। उस समय उसके अधिष्ठाता पंडित मोती दास जी थे। हम जब वहां पहुंचे तो उनको स्वामी जी के आने के बारे में सूचना दी गई। स्वामी जी के नामादि से वे पहले से परिचित थे। दौड़ते हुए आकर उन्होंने स्वामी जी के साथ साहब बंदगी किए। साहब बंदगी उन्होंने कबीर पंथ के नियमानुसार किया और अपने अतिथि कक्ष में ले गए। वहां जाकर हम सभी बैठ गए। पंडित मोतीदास जी ने एक सेवक को बुलाया और स्वामी जी के लिए फल दूध मंगवाया। हम लोगों के लिए कुछ नमकीन और मिठाई आई। हम सभी ने अल्पाहार किया। इसके बाद मध्याह्न में भोजनोपरांत स्वामी जी ने उनसे अहमदाबाद जाने की इच्छा व्यक्त की। पंडित मोतीदास जी ने कम से कम उस दिन रहने के लिए स्वामी जी से बहुत आग्रह निवेदन किया, किंतु स्वामी जी ने अपने कार्यक्रम के संबंध में उनको बतलाते हुए असमर्थता प्रकट किया। श्री मोतीदास जी ने उन्हें 2-3 स्वसंवेद की प्रतियां भेंट की। साथ ही स्वामी जी के लिए 2 खादी की धोतियां, कुर्ता का कपड़ा, अंगोछा और चादर भी उन्होंने दिया। लिफाफा के भीतर डालकर कुछ अर्थ राशि भी उनकी ओर से समर्पित हुई। बाद में स्वामी जी ने हम लोगों से बताया कि 201 रुपए की राशि थी। वहां से हम लोग बड़ौदा स्टेशन के लिए चले तो साथ में पंडित मोतीदास भी पहुंचाने आए। बड़ौदा से हम लोग अहमदाबाद ईश्वरदास के यहाँ एलिस ब्रिज पहुंचे तो सोलंकी जी का पत्र उनके यहाँ स्वामी जी से संबंधित पहले ही पहुंच चुका था। स्वामी जी का जहाँ जहाँ का कार्यक्रम सोलंकी जी ने निश्चित किया था वहाँ वहाँ उन्होंने पत्र पहले ही भेज दिया था और स्वामी जी को भी उन स्थानों का टाइप किया हुआ पता दे दिया था। अतः हम लोग जहाँ भी जाते किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता था। जब हम लोग ईश्वरदास के यहाँ पहुँचे उस समय रात के 8 बज रहे थे। उनको जब स्वामी जी के आने की सूचना मिली तो वे स्वयं ही स्वामी जी को लेने के लिए आ गए। हम लोगों को एक सजे धजे अतिथि कक्ष में पहुंचाया गया। वह कक्ष स्वामी जी के लिए था। हम दोनों अर्थात मैनेजर और मेरे लिए एक अलग कमरा दिखा दिया गया जो स्वामी जी के पार्श्व में ही था। हम लोग उसमें चले गए। पूर्व सूचना के कारण भोजन पहले ही बनकर तैयार था। हम लोगों ने हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन प्रातः ही ईश्वरदास जी अपनी लगभग 18-20 वर्षीय बच्ची को और अन्य सेवकों को भी उपदेश दिलवाया
और थोड़ी देर के बाद आकर स्वयं भी स्वामी जी से उपदेश लिया तथा लिफाफा में कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में अर्थ राशि भी प्रदान किया। अल्पाहार के बाद हम लोग गांधी जी का साबरमती आश्रम देखने की इच्छा व्यक्त किए। ईश्वरदास जी ने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, अम्बेसडर में स्वामी जी को बिठाकर साबरमती आश्रम घुमा लाओ। हम लोग उनकी गाड़ी में साबरमती आश्रम गए। घूम घाम कर आश्रम और विशेष करके जो गांधी जी का निजी कमरा था उसे देखे। उसमें चरखा, रुई की बनी हुई पिठनियाँ और उनके हाथ से कते हुए सूत के बंडल देखे। एक स्थान पर अलमारी में उनके पुराने कपड़े भी देखे। उस समय गांधी जी आश्रम में नहीं थे। यह सब देखने के बाद हम लोग पुनः ईश्वरदास के आवास पर लौट आए। तब भोजन का भी समय हो गया था। हम लोगों ने भोजन किया और विश्राम कक्ष में जाकर पौठ गए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए